Hello student, this is Pradeep Sherawat and welcomes you on my channel English Guru. Today we will discuss the part 2 of lesson number 1 of class 11th Hornbill book, The Portrait of a Lady. So student, let us start our second part and the last part of this video. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो यहाँ पे अब जो है खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि जब उन्होंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और उसके बाद जब वो अब्रोड के लिए पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता था कि आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो इस बात को लेके उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि उन्हें 5 साल के लिए कहाँ जाना था, विदेश जाना था फर्दर स्टडीज़ के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और जो उनकी एज थी, अब ये खुशवंत सिंह जी बताते हैं यहाँ के भी, जो उनकी एज थी वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि इस एज में कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि कब तक वो उनको जिंदा रहना है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी मदर को, जो ग्रैंड मदर थी, उनको पता था कि वो कितना और जीने वाली है। तो सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, तो वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से दुखी नहीं थी। तो शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। हालांकि वो मुझे रेलवे स्टेशन पे सी ऑफ करने के लिए आई, लेकिन उन्होंने अपना किसी भी तरीके से कोई भी इमोशन शो नहीं किया कि वो दुखी है या उन्हें वो मिलने नहीं वाली है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। तो वो बताते हैं कि वो जिस टाइम पे उन्हें छोड़ने के लिए आती है वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, तो उनके जो लिप्स थे वो अभी भी प्रेयर में मूव कर रहे थे एंड उनका जो माइंड था वो पूरे तरीके से प्रेयर के अंदर खोया हुआ था, जैसा कि हमेशा ही होता था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, जो उनके हाथ में माला रहती थी जिसको वो हमेशा ही क्या है वो कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती थी, उनको गिनती रहती थी किसमें, प्रेयर के अंदर। तो वो अभी भी वैसे ही उनकी फिंगर उसी चीज़ में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब क्योंकि खुशवंत सिंह जो सोच रहे थे कि शायद वो 5 साल बाद आए, उनकी दादी माँ उन्हें दोबारा ना मिले, तो वो कहते हैं कि जब वो जाने वाले थे तो उनकी दादी माँ ने क्या किया, उन्हें जोर से उनके जो फोरहेड था उसके ऊपर किस किया। और ये जो किस था, क्योंकि वो बूढ़ी थी तो उनका जो स्लाइवा था वो उन्होंने महसूस किया कि उनके ऊपर कोई ना कोई इम्प्रिंट उनकी जो स्लाइवा का है वो कहीं ना कहीं लगा है। तो उस चीज़ को महसूस करते हैं और वो सोचते हैं कि शायद यही हमारा जो है लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है उनकी दादी और उनके बीच में। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। जब वो 5 साल बाद दोबारा अपने देश लौटते हैं तो दोबारा से उनको जो उनकी दादी हैं वो दोबारा से स्टेशन पे रिसीव करने के लिए आती हैं। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो कहते हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक दिन भी बूढ़ी हुई है, मतलब वैसी की वैसी वो नज़र आ रही थी जैसी वो 5 साल पहले नज़र आती थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास कहने के लिए दूसरे के पास के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड मतलब बिल्कुल चुपचाप थी, अपने में ही खोई हुई। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, तो जब उन्होंने अपनी आर्म्स के अंदर मुझे लिया, यानी कि जोर से मुझे हक किया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और तब मैंने उनकी जो प्रेयर वो रिसाइट करती थी, जो वो हमेशा प्रेयर गुनगुनाती रहती थी, उस प्रेयर को मैंने सुना, यानी कि तभी भी वो प्रेयर को ही रिसाइट कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज। तो उसने नोटिस किया कि जिस दिन वो आए उस दिन उन्होंने नोटिस किया कि उनकी दादी माँ का जो अभी भी जो हैप्पीएस्ट टाइम है वो किसके साथ है, स्पैरोज के साथ है, यानी कि ज़्यादातर टाइम वो अभी भी स्पैरो के साथ ही खुशी में बिताती है। whom she fed longer and with frivolous rebukes। और अभी वो क्या करती है, कुछ टाइम के लिए जब वो उनके साथ बैठती हैं तो वो उनको फीड करती है और अभी कभी कभार वो उनको डांट भी देती है हल्के से। देन अभी इसमें कुछ हमारे जो वर्ड्स आए हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनको देख लेते हैं। सेंटिमेंटल, आई थिंक यू ऑल नो। देन बीड्स अ स्मॉल पीस ऑफ ग्लास और स्टोन थ्रेडेड विद अदर टू मेक अ रोजरी, यानी कि एक माला जिसमें कि बीड्स लगे हुए होते हैं उसको, जिसको जपने के लिए काम मिलाते हैं। चेरिस्ड, होल्ड समथिंग डियर, मीन्स जो प्यारे लोग होते हैं उनको इस तरीके से। मॉइस्ट मीन्स गीलापन। इम्प्रिंट मीन्स इम्प्रेशन और स्टैम्प। क्लैस्प्ड मीन्स होल्ड टाइटली, यानी कि जोर से पकड़ना। फ्रिवलस मीन्स नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस, यानी कि किसी कोई पर्पसली किसी चीज़ को ना करना। लाइट हार्टेड, रिब्यूक, डिसप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन,
यानी कि किसी चीज़ को क्या करना, अप्रूव करना। देन फ्रीवियस रिव्यूज मीन्स लाइट हार्टेड स्कॉल्डिंग, यानी कि जब हम बिना कोई मकसद के किसी को हल्का सा डांटते हैं, बस ऐसे ही। देन इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और उसी शाम जो है उन्होंने क्या नोटिस किया कि अब उनकी जो दादी है उनके अंदर एक छोटा सा चेंज आया। सी डिड नॉट प्रे, वो क्या नहीं कर रही थी, वो प्रे नहीं कर रही थी अब। तो शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने क्या किया कि कुछ मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने एक जैसे जिसे हम ढोलक बोलते हैं, उन्होंने उसको लिया और गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। अब ये ढोलक के बारे में आप सभी लोग जानते हो, वो बहुत पुरानी सी ढोलक थी और उनको वो क्या कर रही थी, जोर जोर से बजा रही थी, थम्प जोर जोर से बजा रही थी, एंड सिंगिंग सेगिंग स्किन्स, यानी कि जो साइड में ढोलक के दोनों तरफ जो स्किन लगी हुई होती है उसको वो जोर जोर से पीट रही थी ड्रम को। एंड किस कौन सा गाना गा रही थी, वॉरियर्स के लिए, जो घर पे आते हैं वापस वॉरियर्स, उनके लिए वो गाना गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब वो कहते हैं कि हम सभी लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने और खुशवंत सिंह जी ने उनको इस काम को करने से रोका। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सीन्स आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, और ये पहली बार था कि जब मैंने उनको प्रे करते हुए नहीं देखा बल्कि गाते हुए देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और उसके अगली ही सुबह वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, वो एक हल्का सा फीवर था, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने जब उनको चेक किया तो बताया कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी उनकी सोच अलग थी। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंतिम समय है वो अब बिल्कुल नज़दीक आ गया है। सी सेड दैट सीन्स ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। तो अब वो कहते हैं कि बिल्कुल कुछ घंटों पहले ही वो अब ये चाहती थी कि उनके साथ में कोई ना रहे, जब उनका लाइफ का लास्ट क्षण या लास्ट मोमेंट आ चुकी है तो उस टाइम पे वो प्रेयर करना नहीं चाहती, वो अब जो है आराम करना चाहती है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो अब हमसे बात करने में अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके पास बहुत कम समय बचा हुआ था। अब देखिए बेटा, यहाँ पे थम्प्ड का मतलब होता है हिट, सैगिंग मीन्स सिंकिंग डाउनवर्ड्स, देन डेलिपिटेटेड मीन्स इन स्टेट ऑफ डिसअपियर और ruin, द सैगिंग मीन्स skins of the dilapidated drum, then pursued means to talk someone into doing something, request overstraining means overdoing something, omitted means leave out or exclude something। तो अब बेटा यहाँ पे देखिए लास्ट जब आता है इसका, तो उस लास्ट में क्या करती हैं ये जो है इनकी डेथ हो जाती है, एंड डेथ के बाद क्या होता है कि इनको जब ले जाया जाता है तो उन उस टाइम पे एक बहुत अमेजिंग सा चीज़ वहाँ पे होती है कि जो स्पैरो जिनको वो फीड किया करती थी, तो क्या होता था वहाँ पे उस फीड करने के टाइम पे, तो अब जब वो उनकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी ग्रैंड मदर की, तो वो सारी स्पैरोज वहाँ पे आके बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। हालांकि उनकी जो मदर होती है वो उनको फीड करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाती, और नेक्स्ट डे आके जो उनको स्वीपर होता है वो डस्टबिन में डाल देता है। तो इस चीज़ से हमें मोरल में पता लगता है इस स्टोरी से कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं उनके बीच भी एक बॉन्ड होता है जो लविंग बॉन्ड होता है, और उसको जो है आप किसी भी तरीके से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो वो स्पैरोज वहाँ पे न केवल खाने के लिए आती थी बल्कि उनको ग्रैंड मदर से प्यार था, और ग्रैंड मदर भी उनसे प्यार करती थी, इसीलिए उनका एक बॉन्डिंग था। तो यही हमारी स्टोरी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड स्टिल इफ़ यू डिडेंट subscribe my channel, please subscribe it for few more videos. Thanks. Till then, take care.